हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी भाई, सबा का एक और व्लॉग जो कि आई थिंक आप समझ लो ये इसका कुछ दूसरा तीसरा व्लॉग है जिस पर सिर्फ बातें सुनने को मिली है उसको। मतलब उसका कमेंट सेक्शन ना तकरीबन 80 to 90% सिर्फ उसको बातें सुना रहा है, उसको उसके टेस्ट के बारे में बता रहा है। ये इसका दूसरा या तीसरा व्लॉग इसी तरीके का व्लॉग आया है जहाँ पर लोग उसको बहुत ज़्यादा नापसंद कर रहे हैं, उसकी चीज़ों को नापसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब होता था कि 10-20% लोग करते थे, लेकिन अभी लोगों को ज्यादा शायद समझ में आ गया है। इससे पहले वाला मैंने सबा के ऊपर पॉडकास्ट बनाई थी ना, मुझे कमेंट आए हुए इतना सफाई वाला व्लॉग, इतना सफाई वाला पॉडकास्ट, हम यहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए। यार इंजॉयमेंट के चक्कर में धजिया नहीं उड़ा सकती ना, सीधा सिंपल सी बात है। ये मेरा तरीका है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अब किसी को नहीं पसंद आ रहा, आई एम सॉरी, बट लेकिन आप अगर मेरे पास ये सुनने को आ रहे हो कि मैं उनकी धजिया पे धजिया ही उड़ाऊं, मैं रिव्यू कर रही हूँ, धजिया नहीं उड़ा रही हूँ। जस्ट मेरा काम है रिव्यू करना। अब उसमें कुछ अच्छी चीज भी होगी तो मैं अच्छा बोलूंगी ही, मैं उस चीज को खराब नहीं निकालूंगी। मैंने हमेशा कहा है इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो इसीलिए भाई मेरा तो यही है। अब लेकिन अब कोई सामने वाले को नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या करें, मैं तो थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं कर सकती। मेरा अपना स्टाइल है, सबके अपने अपने स्टाइल है, सब अपने अपने स्टाइल से, कोई रोस्ट के स्टाइल में करता है तो कोई ऐसे करता है तो कोई वैसे करता है, तो सबका अपना अपना स्टाइल। अच्छा जी, चलो इसको हम मारते हैं इग्नोर। अब बात करेंगे हम सबा के व्लॉग के बारे में, जिसमें जो ज़्यादातर डिजास्टर कमेंट्स आए हैं वो यही कमेंट्स है, डिजास्टर जो उसको डिजास्टर्स कमेंट मिले हैं। हाँ, डिजास्टर कमेंट नहीं, डिजास्टर्स कमेंट जो मिले ना वो उसको यही आए हुए हैं कि यार तुमने हॉल का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बात तो पूरी डर है, मतलब हॉल का बेड़ा गर्क। इसके साथ वही सीन है, बंदर ना जाने अदरक का सवाद, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसके ऊपर ये मिसालें पूरी परफेक्ट है, मतलब बेड़ा गर्क किया है उसने। और ऐसा नहीं है इसका टेस्ट खराब है, मैंने आपको पहले भी कहा है इसका टेस्ट अच्छा है। दीपिका से काफी बार इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, या तो अब ये दीपिका को नीचे दिखाने के लिए टेस्ट अच्छा दिखा, जैसे उसने अपना बेडरूम डेकोरेट करवाया था, बेडरूम जो उसने अपना सही किया था वो बहुत क्लासी लगा था। अगर आप दीपिका का बेडरूम देखो और इसके बेडरूम देखो, बहुत ज्यादा क्लासी मुझे इसका बेडरूम लगा था बनिस्बत दीपिका के। दीपिका ने अपने 5 BHK का ना बेड़ा गर्क कर दिया, उसको भी देखो। मतलब ये अपने अपने सेंस, इनका ना सेंस मुझे लगता है इनके पास है ही नहीं। अब काफी लोग बोल रहे हैं नीचे दीपिका ने इतना अच्छा बनाया था, वो दीपिका का भी ये सेंस कैसे चल गया मुझे पता नहीं चला। दीपिका का सेंस ना व्हाइट में अच्छा है, ये मुझे लगता है, क्योंकि इससे पहले जो इसने अपना घर व्हाइट में और लाइट कलर्स के साथ खेला था ना, बहुत अच्छा प्यारा घर लग रहा था। लेकिन कलरफुल से इनको खेलना आता नहीं है, क्योंकि कलर्स ना, अगर आप एक दो कलर्स को मिक्स मैच कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कोई कलर किसी के साथ सूट करते हैं नहीं करते हैं। अब ब्लू के साथ उसने ब्राउन कलर को डाल दिया। अच्छा ठीक है, वो क्या बोल रही है, एक तो ये ना मेरे को गुस्सा बड़ा आता है, ये होशियारी चंद मारता है ना, वो खड़े रह के क्या बोल रही है। वैसे तो मुझे न्यूड कलर पसंद है, ये है, लेकिन इस बार मैंने सोचा कलर्स के साथ खेला जाए। कलर के साथ कौन सा खेला है, डार्क ब्लू कलर और ब्राउन कलर, ये कौन सा कलर होता है। कलर्स के साथ खेलना ना एक अलग होता है, वो कलर्स के साथ खेला दीपिका ने, सीन सारा दीपिका ने करा है कलर्स के साथ खेलने का, इसलिए वो उसके इसके भी सर पे पड़ा है। उसने अपने एक ही घर में पता नहीं कितने कुछ कलर जो है एक साथ दिखाने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं किया, बिल्कुल भी वर्क नहीं किया है। कलर के साथ खेलने के लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए, ना वो नॉलेज जो है सबा में है और ना ही वो नॉलेज दीपिका में, दोनों में कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, दोनों न्यूड शेड के साथ अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि न्यूड के अंदर ज्यादा आपको खेलना नहीं पड़ता है, न्यूड कलर एक दो कलर्स के साथ ही जाता है। तो भाई शेड करना भाई भाभी को कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो किसी भी वीडियो में पॉसिबल ही नहीं है। भले हमारे रिलेशन जितने भी खराब हो जाए, अच्छे हो जाए, भाई भाभी को तो शेड करने का ही करने का। जैसे सोफे के लिए शेड किया गया, काफी लोगों ने कहा कि इतना अच्छा सोफा कैसे लकड़ी खराब हो सकती है। हो गई होगी लकड़ी खराब में भी, लेकिन इस चीज़ का वीडियो में बताना कि लकड़ी खराब हो गई, ये हो गई है, तो वो आपको पता है कि कहीं ना कहीं लोग टारगेट करेंगे। और दीपिका को काफ़ी लोगों ने टारगेट, इसको लगा कि दीपिका को टारगेट मिलेगा, लेकिन सीन सारा उल्टा हो गया, लोगों ने इसको टारगेट करना शुरू कर दिया। मतलब दीपिका इतनी ज़्यादा टारगेट में नहीं आ रही है जितनी ये आ गई है टारगेट पे। 2-3 कमेंट्स तो मैंने ऐसे भी पढ़े, आज के बाद से दीपिका को कोई ट्रोल नहीं करेगा सबा के वेडिंग ड्रेस को डिजास्टर बनाने के लिए, क्योंकि ये इसका अपना ही टेस्ट है। क्योंकि जितना मैं तो मैंने पहले ही कहा है, बैंगनी कलर वाला जो ड्रेस है ना वो इसी की पसंद है, क्योंकि जितना इसको उस बैंगनी कलर से प्यार है ना, जितना मैंने उसको प्यार देखा है, वो ड्रेस तो है इसी की वजह से। और वो ही ड्रेस सबसे डिजास्टर ड्रेस था। सारे ड्रेस तकरीबन चला हो गया। निका वाला ड्रेस तो उसका मुझे काफी अच्छा लग रहा था, वो ज्वेलरी वगैरह थोड़ा सा भी वो भी ठीक था, मतलब कि एवरेज देखा जाए ना अगर गांव के हिसाब से तो वो ठीक था। बाकी इसका जो हेल्दी वाला जो पिंक वाला ड्रेस था वो भी मुझे सो लगा था। देन जो है आप उसका ड्रेस कह लो, जो उसका रिसेप्शन वाला डे था जो उसने उधर किया था रिसेप्शन, वो जो रेड वाला गाउन, वो भी सो लगा था। क्योंकि जितनी हाइप इन लोगों ने मचाई हुई थी ना, देखो उस वक्त मैं इनको एज अ फैन देखती थी, मतलब मैं कोई ये रिकॉर्डिंग ये वाला काम नहीं करती थी ना, रिव्यू शिव्यू वाला।
तो मैं जब उनको एज अ फैन देखती थी ना, तो वहां पर मुझे इतनी ज्यादा उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई थी ना, ड्रेसेस नहीं दिखाए थे, कुछ भी इन्होंने नहीं दिखाया था, मतलब कि कोई इन्होंने दिखाया हो कि ये चीज हमने पसंद की, ये चीज हमने पसंद की। सब कुछ बता जरूर रहे थे, लेकिन सब कुछ सस्पेंस में भी रखा हुआ था कि आपको एंड में पता चलेगा। और जब एंड में ये निकल कर आया था ना, तो मैं खुद शॉक्ड रह गई थी। मैंने कहा यार ये ऐसी पसंद है, मतलब इतना पैसा होने के बाद भी अगर आपके पास पसंद ऐसी है। तो काफी सारे कमेंट्स थे कि गांव में ऐसे, यार गांव में भी क्लासी लुक अगर आप अपनाओगे तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। जरूरी नहीं गांव के अंदर ऐसे जो है ये थेले नुमा कपड़े पहनोगे तो ही आप गांव में गांव वाले कहलाओगे, ऐसा तो नहीं होता है ना सीन। भाई गांव के अंदर भी बहुत क्लासीनेस आ चुकी है, इतना मैंने देखा है। अब वो क्लास को जो है बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, वो पसंद करते हैं डिसेंसी को, वो चीज़ मैंने देखी है गांव के अंदर भी। तो ये कहना कि हाँ गांव में तो ऐसा ही होता है ना, इसी तरीके से होता है, गांव को रखते हुए ध्यान में, मुझे भी ये लगा था कि शायद गांव को ध्यान में रखते हुए इसने दीपिका ने इस तरीके का ड्रेसिंग सेंस बनाया। बट जो यहाँ मुंबई में भी इसने जो ड्रेस बनाया था ना, मैंने कहा ये गांव और उसका ताल्लुक नहीं है, इनका दिमाग ही खराब है, इनके दिमाग का फॉल्ट है ये, और किसी चीज़ का फॉल्ट नहीं है, इनके दिमाग का ही फॉल्ट है। अच्छा एक और मुझे कमेंट आया हुआ था, आपने अपनी तारीफ बहुत करती, मैंने गोविंदा वाली पॉडकास्ट बनाई थी ना, तो वहां पर तो भाई मैं तारीफ अपनी नहीं करूंगी तो मैं अपने आप को रोस्ट भी इतना ही करती हूँ और अपनी तारीफ भी इतना करती हूँ। अपने आप को कभी भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए, सॉरी। तो तारीफ भी होती है और तो कभी कभी जो है, और तारीफ मैंने वैसे की है उसमें, मुझे तो ये भी नहीं पता। खैर, और एक और इल्जाम, कॉपी कंटेंट। अरे बाप माफ कर दे रे बाबा, मेरे को माफी कर दो, माफी दे दो मेरे को। नहीं नहीं देते मेरे को माफी। कॉपी का तो मेरा ना, मैं अपना ना थर्स्टी बी से कॉपी भी रख देती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसा है कमेंट में बताना, ये नाम रख दिया जाए, थर्स्टी बी से हम कॉपी भी रख देते, ताकि लोगों को खत्म ही हो जाए ये कहना। कोई मुझे बोलेगा भी ना कॉपी है, मैं उसको एज अ बोलूंगी कि हाँ यार मेरे नाम को जो है ऐसा कॉम्प्लीमेंट लेगा मैं, ठीक है। तो बाकी व्लॉग की बात करेंगे। एक तो नॉलेज की इंतहा से ज्यादा कमी है। जनाब जी बोलती हैं कि रात को 12 बजे के बाद जो है वो ईद मिलादुन नबी लग जाएगा। बहन अगर मैं क्या बोले इसको, मतलब कि अगर आपको पता हो जो इस्लामिक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में इस्लामिक डेट जो है वो मगरिब के बाद चेंज हो जाती है, तो बहन मगरिब के बाद वो चेंज हो गया। अब रात को 12 बजे ईद मिलादुन नबी नहीं लगेगा, आपको ईद मिलादुन नबी का जो डे होगा वो उसी दिन उसी रात होगा। और मुझे ये समझ, मतलब मगरिब के बाद ही होगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। मेरा सीरियसली ना, मेरा फंडा है यहाँ पर, मेरा अलग ही फंडा है कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको सजाना घर जो है वो ईद मिलादुन नबी मनाना है। मतलब कि ईद मिलादुन नबी उसी वक्त आप मनाओगे जब आप घर सजाओगे। मतलब जिस चीज़ के लिए, एक मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो ये घर सजाने के चक्कर में, खैरात के चक्कर में उस दिन की नमाजें मिस कर देंगे। उस दिन के लिए जो है, जो स्पेशल बंदे को उस दिन, ऐसे दिनों पे ना इबादतें ज़्यादा करनी चाहिए आपको, वो उस दिन को मिस कर देंगे, नमाजें नहीं पढ़ेंगे। कि मतलब 2-3 नमाजें तो निकल ही जाती है, असर मगरिब तो निकल ही जाती है, क्योंकि जुलूसों वगैरह में ना काफ़ी सारे लोग निकाल देते। मतलब जो डे आप जिसके लिए मना रहे हो, मतलब हमारे आखिरी नबी के लिए ये दिन मनाया जा रहा है, उन्हीं की पैदाइश का दिन कहते हैं ना कि हम सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने जो सबसे ज़्यादा तलकीन की नमाज की उसी दिन, उसी को हम ज़्यादा स्किप कर रहे होते हैं। मतलब ये मेरा थोड़ा ना पॉइंट समझ से बाहर है कि हमने सजावटों के ऊपर, जुलूसों के ऊपर, नजर व न्याज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, बनिस्बत उसके कि हमें तलकीन किस बात की गई है, हमें कहा क्या गया है, उस बात को हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। तो ये मेरा थोड़ा सा समझ नहीं आता। ये भी इसने सजावट के चक्कर में जो है ना अपना पूरा बेड़ा गर्क हॉल का किया है भाई। इसने, ये लड़की पूरा पूरा बेड़ा गर्क कर चुकी है। और अम्मी को जो ना, वो बेचारी अम्मी ना कुछ कह पा रही है ना कुछ सह पा रही है। सबको पता है ब्लू कलर का सोफा, वो सोफा जा ही नहीं रहा। एक तो वो जो सोफे का एल शेप है वो बिल्कुल नहीं बैठ रहा, क्योंकि एल शेप ना वो कॉर्नर्स के साथ के लिए होता है, जहां पर आपको एक कॉर्नर, परफेक्ट कॉर्नर मिला हुआ होता है ना, वो उधर तो बालकनी का वो लगता है, दरवाजा लगता है, तो उस वजह से वो बैठ ही नहीं रहा। एक तो सबसे पहले वो सोफे का शेप ही नहीं बैठ रहा, कलर तो छोड़ ही दो, शेप भी नहीं बैठ रहा है, इंतहाई जबरदस्ती किस्म का लग रहा है। चलो सोफा बिठा दिया, इसके बाद बारी आती है पर्दे की। जो पर्दे का कलर था वो ब्लू के साथ, काफी लोग कह रहे हैं कि व्हाइट जाता है और ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर जाता है, और बहुत सारे शेड्स हैं जो ब्लू के साथ अलग दूसरे पे जाते हैं। इसने जो शेड लिया वो लाइट ब्राउन टाइप का है, वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, डिसमैच वहां पर भी। ठीक है, इसके बाद आओ कालीन पे, कारपेट पे, ब्लू के साथ कारपेट इसने वाइट और ब्लैक और ऐसा, अगेन मिसमैच। जो टेबल है वो मिसमैच, जो टेबल के ऊपर कवर है वो मिसमैच, जो कुशन्स कवर लिए हैं वो कोई अलग स्वेटर की नस्ल के लग रहे हैं, खुद भी बोल रही स्वेटर का, तो अलग ही किस्म का मिसमैच। मतलब जबरदस्ती, जो नहीं कहते कि वो जो सारी पुरानी चीजें पड़ी हुई होती है वो एक ही घर में लाके रख दो, कोई वाला सीन है। जो साइड में इसने वॉज भी लिया हुआ है ना, वो भी मुझे टोटली डिफरेंट लगा है, टोटली। मतलब कहीं से कुछ भी मैच नहीं हो पा रहा है।
जो रूम, एक क्लासी रूम जो उसको बना के दिया था ना दीपिका ने, वो क्लासीनेस बिल्कुल खत्म, मैं बोलती हूँ कत्ल कर दिया उन्होंने, खत्म भी नहीं किया, कत्ल वतल सब कर दिए। तो बिल्कुल भी कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर से ये बच्चा बनना, मेरा बड़ा दिल हुआ, मैं बोलूँ भाई तू बच्ची बन ले पहले, बाद में तू ये कर लेना, तू छोड़ दे, तेरा काम नहीं है बाबा, तू हट जा, निकल यहाँ से निकल। मतलब इतना को डिजास्टर इसने किया है, उसके बाद इतनी मासूम बन रही है। फ्रेंड्स आपको पसंद करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि वो जो सिक्का के उछाले वाला गाना है ना, बस वैसे हाँ के हाँ ही है, तो वैसे आपको पसंद करना ही पड़ेगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तुमने कमेंट सेक्शन खोल के रखा है, वहां पे तुम्हें भरपूर गालियां पड़ेंगी, और वो पड़ी है तुम्हें कि तुमने पूरा डिजास्टर कर दिया। उसको पता था कि अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए इसने ये वाला नौटंकीबाजी की कि फ्रेंड्स आप लोग को बोलना पड़ेगा, वरना तो हर चीज पूछने के लिए बताने के लिए आ जाती है ना, कि फ्रेंड्स आप मुझे बताना कि ये इसके साथ अच्छा लग रहा था, ये पहले वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन उसको भाभी को अच्छा नहीं बुलवाना था, इसीलिए इसने कहा कि आपको हाँ क्या बोलना पड़ेगा। लेकिन लोग हैं, लोगों को दिखता है, इसीलिए उन्होंने भाभी को अच्छा बोला है। तो ये बात तो यहाँ डन है कि भाभी का काम ज्यादा अच्छा था। अब मुझे ना कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये लोग जान के करते हैं इस तरीके से, कि वाकई इनके टेस्ट इतने खराब है। मतलब अपने घर में जाओ तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा दीपिका और उसमें पता फर्क क्या है, दीपिका ना अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है, दूसरों पर इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती है। ये मैंने उसको, नहीं दूसरों पर एक्सपेरिमेंट कैसे नहीं करती, सब नहीं किया क्या, मतलब इन दोनों ये सबके सब एक जैसे, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे बाबा, खत्म है। लेकिन सबा जो है अपने घर के अंदर काफी अच्छा टेस्ट उसने दिखाया हुआ है, लेकिन वही टेस्ट अम्मी का घर आ जाओ तो अजीब बेहंगा टेस्ट है, बेहंगा। मतलब वो कहते हैं कि एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें इसने सर जो है वो हाथी का लगा दिया है, बॉडी इसने चूटी की लगा दी है, हाथ इसने बकरे के लगा दिए हैं, और दुम इसने बंदर की दे दी है, इसने वही से इनके है। पाँव तो लगा ही नहीं है, पाँव बगैर का है, वो घर ही नहीं है। मतलब इतनी हंसी आई है ना मेरे को सीरियसली, किस किस को हंसी आई है बताना। अब बात करेंगे हम, थोड़ा सा आगे जाते हैं उसके अंदर। तो उसने मोबाइल फेंक दिया, मोबाइल फेंकने के बाद माथे पर एक बल भी नहीं आया है। मतलब यूं तो इनोसेंट बन जाती है, यूं तो इतना सा मुंह निकल आता है कि कुछ भी उल्टा करती है, खुद की कोई चीज खोती है, खुद की कोई चीज गिरती है। तो फ्रेंड्स ऐसा हो गया, फ्रेंड्स आप बताओ, तो ये निकलता है अम्मा का मोबाइल फेंक दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो भाई भाभी ने दिला के दिया। भाई भाभी की दिलाई हुई चीज का बेड़ा गर्क करने में उसको बड़ा मजा आता है, ये मैंने देखा है। देख लो रूम का भी बड़ा गर्क किया, इसी तरीके से अम्मी को भी फोन हम सबको पता है कि भाई भाभी ने दिला के दिया, ये नहीं दिला के, ये सिर्फ बेड़ा गर्क करके देती। अब इसने ये रेनोवेशन क्यों करी है नीचे की, ये मैं बता दूं। रिसेंट दिनों ना इसने रेनोवेशन की बात की थी, आप इसके पुराने व्लॉग्स में जाओ ना, वहां पर उसने रेनोवेशन की बात करी थी। तो वहां पर बहुत सारे कमेंट्स थे कि तुम तो सिर्फ अपना घर रेनोवेट करवाती हो, कभी अम्मी का भी करवा दो, पूरा घर तुम उनका बेड़ा गर्क करती हो। वहां पर आपको हजारों कमेंट्स अभी भी पड़े हुए मिल जाएंगे। बहुत पहले वाले ब्लॉग्स में जाओ जहां पर इसने अपने घर की रेनोवेशन की बात की थी, तो वो चीज इसके दिमाग में रह गई थी। अब इसको अपने घर का रेनोवेशन करना है। अब उसको पता था कि अगर ये इसने यहाँ का तो नीचे का बेड़ा गर्क किया हुआ है, अगर ये नीचे नहीं सेट करके देगी अम्मी को और चीजें, तो अम्मी से ज्यादा लोग सुनाएंगे। तो इसीलिए इसने लोगों को सुनने से बचने के चक्कर में इसने अपनी बची कुछ चीजें भी ठिकाने पे लगा दी है। एक पर्दे का खर्चा करना था वो किया इसने, ठिकाने पे लगा दी और हो गया काम। अब काफी लोग बोल रहे थे कि अच्छा मैंने ना एक चीज नोटिस की है इसके व्लॉग में, कि अम्मी का जो नेचर है ना वो काफी मुझे लालची टाइप लगता है। अब ये किसी को लगता है नहीं लगता, मैंने कहा है कि औरतें हो जाती है सेज में आके, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगता है। जैसे अभी वो आया मिक्सर आया, तो पहले आई थिंक सो मैंने उस क्लिप को 2-3 बार रिवाइव कर करके देखा, मुझे समझ नहीं आया। पहले मुझे लगता है, मुझे जितना समझ में आया मैं डिस्कस कर देती हूँ, अगर मेरा कुछ गलत हो तो नीचे कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। तो वहां पर अम्मी ने पहले ये कहा कि मुझे ये जो मिक्सचर है ना, तुम उनको रेस्टोरेंट ना भेजो, ये खराब कर देंगे। अब ये मिक्सचर अम्मी ने अपने पास रखने का बोला, ये सबा को रखने का बोला, ये नहीं पता, लेकिन ये मिक्सचर पहले भेजने के मूड में नहीं थी। लेकिन फिर एक कट लगता है और उसके बाद सबा ये बोलती हुई नजर आती है कि अब अम्मी का मूड पता नहीं अचानक चेंज हो गया है, और अम्मी कहती है कि नहीं ये मिक्सचर जहाँ के लिए आया वहीं पे भेज दो। तो वो ग्रीडीनेस मुझे नजर आती है अम्मी में। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं, देखो मैं ना कहीं रख कर सोचती हूँ कि औरतें ना हो जाती हैं, औरतें हो जाती हैं इन उम्रों में आके, औरतों के अंदर ज्यादा ग्रीडीनेस आ जाती है। हालांकि मुझे लगता है इस एज में आके आपको ज्यादा संभल जाना चाहिए, ज्यादा मैच्योर हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ औरतें हो जाती हैं ऐसी, और अम्मी हो गई है ऐसी, वो कपड़ों के मामले में, अपने मामले में बस। लेकिन देखो ज्यादा नहीं होती, मैं आपको नहीं बोलूंगी कि हर औरत ऐसी होती है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी हो जाती हैं। तो उनको सिर्फ अपना आप दिख रहा होता है कि बस उनको अपने कपड़े मिल जाते हैं, अपना मेकअप अपना। अब देख लो इतना बड़ा हादसा हुआ था, चाहे वो ईदों में हो, सबा के साथ दोनों बार ईदों में हादसा हुआ है। इस मरतबा भी इसका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। इसमें सबको पता है कि इसकी लड़ाई भी हुई थी शुएब से, और जंगें भी बहुत ज़्यादा चली हैं, और उस दफ़ा तो उसके साथ डीएनसी वाला सीन चल रहा था। लेकिन उसकी अम्मी को ना बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वो अपनी मेहंदी लगाकर, चूड़ियाँ पहनकर, तैयार होकर, मेकअप करके, चलो मैं यही बोलती हूँ ऑडियंस को नहीं पता था, ऑडियंस ने उसको ट्रोल किया था, लेकिन इसके घर में तो पता था ना कि सब कुछ चल रहा है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप शोक मना लो,
लेकिन आपका दिल नहीं चाहता है, जब आपके घर में आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, आप लिटरली नहीं कर पाते वो चीज़ें, क्योंकि आपके लिए ना आपके बच्चे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब वो खुश नहीं होते तो आपसे वो खुशी नहीं सेलिब्रेट होती, लेकिन वो उनका दोनों बार सेलिब्रेट करना, भरपूर इधर उधर तक मेहंदी लगाना, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है कि यानी सब, या तो ये अपना सब कुछ, ये सब सिर्फ दिखावे के रिश्ते हैं, मतलब पैसा मिल रहा है इसलिए सारे रिश्ते एक साथ हैं। वो एक जो अटैचमेंट होती है वो मुझे अक्सर मिस लगती है माँ बेटी के दरमियान बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे मिस मैच लगता है। क्योंकि ये भी बात बात पर सुना देती है, अभी भी जैसे इसने सुना दिया खाने के ऊपर कि 4-4 बार खाना मंगा रहे हो, अब अम्मी से खाने का बिल लो, जो कि उसने पहले ही बता दिया था कि ये रूड बन रही है, क्योंकि उसने बोल दिया कि फ्रेंड्स आप लोग लिखोगे कि रूड हो रही है, ये हो रही है, लेकिन 4-4 बार मंगा रहे हैं, हमारा प्रॉफिट क्या, तुम्हारा प्रॉफिट सिर्फ इतना ही होता है कि 4 बार खाना मंगाएंगे तो प्रॉफिट, तो ये रेस्टोरेंट खोला ही तुमने इसीलिए ताकि लोग तुम्हारे जो है, इसको लगा था कि मैं रेस्टोरेंट खोलूंगी ना तो मेरे घर वाले खाना मंगाते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे, मेरा काम चलता रहेगा। लेकिन इसके घर वालों ने इसके से ना फ्री में खाना मंगाना शुरू कर दिया। लेकिन भाई तुम जितना दिखा दिखा के इनको पैसा कमा रही हो यूट्यूब से, अगर वो 4 बार भी अगर घर से खाना, बाहर का खाना मंगा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ले रहे हैं तुमसे, बहुत थोड़ा सा ही ले रहे हैं बहन हिस्सा। अगर उन्होंने पूरा हिस्सा मांगना शुरू कर दिया ना तो तुम यहाँ पे नहीं दिखोगी। लेकिन ये इनके घर में देख लो कितना ज्यादा बाहर का खाना आता है, मतलब टोटल जब से रेस्टोरेंट बना ना, एक चीज मैं नोट करी, उसने अपने घर में खाना बनाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, नीचे ही पड़ी होती है, कभी होटल से आ जाता है, कभी कुछ, इतना ज्यादा बाहर का खाना। सीरियसली भाई बाहर का तो है ना, अपनी होटल है तो क्या हुआ, खाना तो बाहर का ही है ना। हम सबको पता है बाहर तेल छूट होता है, तेल का खुला हाथ होता है, नहीं होता, अनहाइजेनिक खाने होते ही होते हैं। आप जितना भी बोलो उन्होंने हाइजेनिक किया हुआ, ये किया हुआ, हाइजीन मेंटेन है, लेकिन नहीं होगा। होटल रेस्टोरेंट से अनहाइजेनिक हो ही जाती हैं। अपनी ही माँ को इतना सुनाना मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। अरे एक माँ बेटी में ये, मतलब माँ बाप, जब आपको माँ बाप ने इतना ज्यादा बना दिया हो कि आप इस एज पर आ गए हो कि आप उनके खर्चे उठा सकते हो, भाई देखो दिया तो उन्होंने ही है ना, बचपन में उन्होंने ही पाला है आपको, कुछ भी कह लो, जिस भी तरीके से कह लो, अपनी ख्वाहिशात मार के। आज वो अगर इतनी ज्यादा ख्वाहिशात में दिखती हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत ज्यादा ख्वाहिशात मारी है, या वो शुरू से ऐसी हैं, मुझे ये सीन नहीं पता क्योंकि हमने शुरू से तो नहीं देखा ना उनको। लेकिन आप कुछ भी कह लो, उनके माँ बाप ने उनको बड़ा किया है, लेकिन अपने माँ बाप को निगलेक्ट कर देना, आज जब खुद खुद देने के इस पे आए हो पोजीशन पर, तो आपको अब बोझ लग रहा है। भाई आप ले तो रहे हो, आप बैठी तो पूरा दिन होती हो, कंटेंट तो पूरा दिन आप उन्हीं से वसूल कर रही होती। चलो समझ में आता कि आपके हस्बैंड का पैसा होता भी तो आप थोड़ा सा सोचती, बट वो भी देने में क्या होता है यार, माँ बाप है ना। ठीक है मैं बोलती हूँ सब कुछ ना लुटा सकते, लेकिन हम उनका ध्यान तो रख सकते हैं ना, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का एहतराम तो कर ही सकते हैं ना। क्या चला जाएगा अगर हम उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का एहतराम कर लेंगे तो। इसमें काफी लोग उसको ट्रोल कर रहे थे कि टीवी जो है वो बेच रही है, दे नहीं रही है। जब ये अपने माँ बाप को सुना सकती है, जब ये अपनी पैदा की भी माँ को बात सुना सकती है, तो उसको आपको कहाँ से एहसास होगा कि ये टीवी आप लोग को जो है वो दान कर दे, या आप कह लो कि गिव अवे कर दे। वो कर ही नहीं सकती है। जब वो अपनी माँ को 4 बार खाना मंगाने पे उसने वर्ल्ड वाइड सुना दिया, इसको पता है कि ये वर्ल्ड में जाएगा, ये कहाँ का लोग नहीं देखेंगे। तुमने एक अच्छी छवि पेश की है, बिल्कुल भी नहीं की है, बहुत ही ज्यादा बुरा लेवल दिखा। तुम्हें खुद पता है कि तुम रूड बन रही हो, तुमने वो चीज खुद एक्सेप्ट की है, रूड बन रही हो, लेकिन तुम्हें बनना मंजूर है। लेकिन भाई हमारा खाना रहे, वो कहते हैं ना कि तरी जाए बरी ना जाए, पता है कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी मिसाल है। उसको ना रेहान जो ना वो सही ट्रीट करता है, रेहान गायब हो जाता है, ये जैसे ही थोड़ा सा आना खानी करती है ना, रेहान गायब हो जाता है। रेहान बोलता है चल बेटा चल, अब तो अपना कंटेंट खुद ही पूरा कर, तो फिर ये सीधी हो जाती है। फिर बोलते नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो मेरा ब्लॉग से गायब हो जाएंगे। अगर ये मेरे ब्लॉग से गायब हो जाएंगे तो फिर मैं कितना दिखा लूंगी, रेस्टोरेंट कितना कर लूंगी, खाना कितना दिखा लूंगी, अपने सिरम कितने बेच दूंगी, अपनी सनस्क्रीन कितनी बेच दूंगी। तो इसीलिए फिर उसको इनके हाथ पाँव जोड़ने ही पड़ते, मेन कंटेंट ही इसका ही है। और ये जो बच्चे के लिए भी डेस्परेट होती है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है कि ये शायद अब उसको समझ में आ गया है कि रेहान रज़ा को अब समझ में आना शुरू हो गया कि वो कंटेंट का एक मेजर हिस्सा है, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं डिमांडिंग पे हो रहे हैं। तो इसीलिए बच्चे के लिए भी इतना डेस्परेट हो रही है कि बच्चा आ जाएगा तो उसका अपना ओन कंटेंट होगा। वो बच्चा कुछ सालों तक तो उसे डिमांड नहीं करेगा, और वो करेगा भी तो वो पूरी कर ही देगी क्योंकि वो उसका अपना बच्चा होगा। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं डेस्परेट इसलिए भी ज्यादा हो रही है बच्चे के लिए कि वो बच्चा जो ना कंटेंट होता है, व्लॉगर्स के लिए बच्चा कंटेंट है भाई, ये आप मानो ना मानो वो है कंटेंट। पैदा होने से पहले ही वो कंटेंट बन चुका होता है। फ्रेंड गाइस देखो हम जो है वो वहां जा रहे हैं, सोनोग्राफी करवाने जा रहे हैं, आज हमारे बच्चे ने लात मारी, आज हमारे बच्चे ने शुशु कर दिया अंदर, नहीं शुशु नहीं कर सकता, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, थोड़ा फ्लो में इधर उधर निकल जाती है मैं। तो ये वाला सीन है। अच्छा ये प्रेगनेंसी से याद आया है, खुशी की प्रेगनेंसी इंजॉय की है खुशी ने, और विवेक ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है, तो वो काफी लोग बोल रहे हैं फेक है।
तो उस पर मेरा काम चल रहा है कि आपको लग रहा है फेक है वो, कमेंट डाउन लाजमी करना। और उस व्लॉग में क्या था, सबा के व्लॉग में, और पता नहीं बहुत कुछ था, लेकिन पॉइंट्स एंड दी एंड मैं भूल जाती हूँ, मुझे इतने ही पॉइंट्स याद थे। मेन जो सबसे ज्यादा पॉइंट था वो पूरा का पूरा बेड़ा गर्क। अच्छा वो बेड़ा गर्क छोड़ो, और मुझे ना हंसी तब आई, मेन सबसे ज्यादा हंसी मुझे जब आई जब सनी बोलता है ये फ्रेंड्स हमारा सोफा जा रहा है। भाई तेरा सोफा किधर से है मुझे ये बता। मतलब अब हर चीज पर कब्जा जमा के बैठ गया ये बंदा, इसका अलग ही लेवल चल रहा है, इसने ना सीरियस ले लिया। वो नहीं कहते घर में दामाद आते हैं तो कहते बेटा इसको अपना ही घर समझना है, इसने इसको लगता है सीरियस ही ले लिया इस वाले जुमले को, ये अपना ही घर समझ के देख लिया। तूने किधर से दिला के दिया, तेरा ना रुपया लगा ना दुपया लगा, मतलब ये सोफा तेरा कैसे था, ये शुएब ने और दीपिका ने दिला के दिया था, तो ये तेरा सोफा था ही नहीं, तो इसीलिए तू उसको अपना बोलना छोड़ दे, बेवकूफ आदमी। इतना तो मुझे गुस्सा आया ना, मैंने कहा यार ये कौन सा तरीका होता है, मतलब तुम हर चीज पर अपना कब्जा जमा रहे हो, होटल तुम्हारा, घर तुम्हारा, सब तुम्हारा। और भी इस व्लॉग में बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन मैं इसको फिर दूसरे व्लॉग में कवर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भूल चुकी हूँ, इसलिए इधर उधर से चपड़ चपड़ करने का कोई फायदा नहीं है। तो दोबारा व्लॉग देख कर आऊंगी, दोबारा पॉडकास्ट बनाऊंगी दूसरे टॉपिक्स पर, जो दूसरे पॉइंट्स रह गए होंगे उनको कवर करने के लिए। अगर कुछ पॉइंट्स आपके भी दिमाग में हो तो कमेंट डाउन लाजमी कीजिएगा, और पॉडकास्ट कैसी लगी है बताइएगा जरूर। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।